सो वेलकम बैक गाइस। आज हम एनिमल कल्चर में देखेंगे कल्चर मीडिया। अगर हम कल्चर मीडिया के डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया है जिसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे, एनिमल सेल के कल्चर के लिए। और ये मीडिया जो है क्या कर सके, सपोर्ट कर सके उनके सर्वाइवल को और उनके ग्रोथ को। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कल्चर मीडिया जो है उनको क्या क्या प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशनल, हार्मोनल एंड स्टोमल फैक्टर्स। ओके अब हम बात करते हैं 3 तरीके के सेल्स की बात करेंगे और उन सेल्स में जो हमें किस तरीके का कल्चर मीडिया चाहिए होगा हम उसको देखते हैं। अगर हम बात करें नॉन ट्रांसफॉर्म सेल या फिर हमारे नॉर्मल सेल जो आते हैं उनमें हमें जो है डिफाइंड क्वांटिटीज़ देनी पड़ती है प्रोटीन्स की, ग्रोथ फैक्टर्स भी देने पड़ेंगे और हॉर्मोन्स भी देने पड़ेंगे। अगर हम वहीं पे बात करें इमॉर्टलाइज सेल्स की, वो कौन से होते हैं, काइंड कैंसर सेल्स की तरह जो होंगे, इनको जो है इनके पास एबिलिटी होती है कि वो सारे फैक्टर जो है खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इनको हम एडिशनल जो है ग्रोथ फैक्टर देने पड़ते हैं सीरम में। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म सेल क्या, जिनमें हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो उनमें क्या होगा, उनमें क्या होती है मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, इनके अंदर क्या है, रैपिड ग्रोथ है और बहुत कम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। साथ में इनका जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दे, रैपिडली डिवाइड करेंगे। तो मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज़ है और ये अपने ग्रोथ फैक्टर्स भी खुद सिंथेसाइज कर लेंगे, पर इनको में क्या देना पड़ता है, एडिशनल इंसुलिन, ट्रांसफेरिन या फिर सेलेनाइड या फिर लिपिड्स की तरह जो है हमें एलिमेंट्स इनको देने पड़ते हैं। वही अगर हम डिफरेंट टाइप उसको डिवाइड कर लेते हैं कल्चर मीडिया को 2 में, वन इज़ द नेचुरल मीडिया एंड अनदर वन इज़ द आर्टिफिशियल मीडिया। अगर हम बात करें नेचुरल मीडिया को, नेचुरल मीडिया क्या है, इसके अंदर सारा कुछ क्या सब एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो नेचुरली सिंथेसाइज हो सकता है, मतलब कि हमने उसको आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में नहीं सिंथेसाइज किया, बट एक नेचुरल बॉडी से जो हम ले सकते हैं उसको हम नेचुरली मीडिया बोलेंगे। वहीं पर अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। अब हम डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोट्स क्या है, जैसे कि हो सकता है प्लाज्मा क्लोट, जिसको हम क्या अवेलेबल इन लिक्विड लाइफिलाइज्ड स्टेट में हो सकते हैं। अगर हम क्लोट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक पेट्री डिश है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक वॉच ग्लास लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो है एक यहाँ पे जो है प्लाज्मा क्लोट रख लेंगे। प्लाज्मा क्लोट को हमने प्लेस कर दिया और इसके ऊपर ही हमारा क्या प्रेजेंट आ जाता है, उसके ऊपर हम रख देते हैं एक्सप्लांट और इसको हम ऐसे कर देते हैं क्लोज। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा रख देते हैं अपना कॉटन, ताकि जो है एवेपोरेशन को मिनिमाइज किया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। अभी हम इसको ऑर्गन कल्चर में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो ये सिंपल एक प्लाज्मा क्लोट का अगर हम स्ट्रक्चर बताया तो ऐसा कुछ डायग्राम हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कि हम प्लाज्मा क्लोट किससे फॉर्म कर सकते हैं, तो बेसिकली ज़्यादातर किससे फॉर्म होता, किससे, ब्लड ऑफ मेल फॉल से जो है हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। वही अगर बात करें कंडीशन क्या रहेगी, हम प्लाज्मा क्लोट को यूज़ तो करें तो कुछ कंडीशंस रहेंगी। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ब्लड क्लोटिंग जो है अवॉइड होनी चाहिए, कि प्रिपरेशन के टाइम पे कोई भी क्लोटिंग ना हो। अब हम आगे जाते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सबको पता है जो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होंगे, तो कौन से हो सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, एक्यूस ह्यूमर आपकी आइज में जो प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड हो सकता है या फिर सीरम भी हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ्लूइड्स आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा है, सीरम। और सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। जो हमारे पास ब्लड में प्लाज्मा जो है उसमें से अगर हम सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो वो क्या है, हमारा सीरम। तो इसको हम कहाँ से ले सकते हैं, ह्यूमन ब्लड से भी ले सकते हैं, प्लासेंटल कॉर्ड ब्लड से भी ले सकते हैं, खाफ से भी ले सकते हैं, हॉर्स से भी ले सकते हैं। और इसकी क्या कंडीशंस रहेंगी कि उसको हम स्टेरिलिटी के लिए चेक कर लेंगे और वो भी जो है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, उसकी टॉक्सिसिटी भी हम चेक कर लेंगे बिफोर दी यूज़। उसके बाद अगर हम बात करें टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स की, तो क्या है, टिश्यूज़ लेंगे बेसिकली इसमें। तो इसके अंदर कुछ मेनली कौन सा यूज़ होता है, दैट वन इज़ द चिक एम्ब्रियो। उसके अलावा कौन से यूज़ हो सकते हैं, वो वाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। और क्या क्या होता है, स्प्लीन भी हो सकता है, लिवर भी हो सकता है, बोन मैरो भी हो सकती है। सब्स्टिट्यूटेड बाय मिक्सचर, इसको हम क्या क्या एक्सट्रेशनल क्या है, इसमें एडिशन करेंगे हम अमाइनो एसिड या फिर और कोई भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाल सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द नेचुरल मीडिया। क्या क्या पढ़ा है नेचुरल मीडिया में, क्लोट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हो सकते हैं और टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया की। तो आर्टिफिशियल मीडिया क्या है, हम मीडिया को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज में, जो प्रिपेयर करेंगे उस मीडिया को हम आर्टिफिशियल कह रहे हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि मतलब क्या क्या प्रोवाइड कर सके। ये एक तो हमें इमीडिएट सर्वाइवल प्रोवाइड कर सके, अगर हमें किसी भी सेल को इमीडिएटली सर्वाइव करवाना तो इमीडिएट सर्वाइवल प्रोवाइड कर सके, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन। साथ में प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, बहुत लंबे टाइम तक हमें करवाना है। उसके बाद है इंडेफिनाइट ग्रोथ और उसके बाद है स्पेशलाइज फंक्शन। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल मीडिया के जो है डिफरेंट टाइप्स के जो मीडिया है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सीरम कंटेनिंग और सीरम फ्री मीडिया। इसको मैंने जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में करवाई हूँ, क्योंकि कॉलेज में या फिर आपके एग्जाम्स में जो है ऐसे डिफरेंस में पूछा जाता है, तो हम इसी का तरीके से कर लेते हैं। सिर्फ एक अकेला भी आता है तो आप इसके पॉइंट्स उठा के ले सकते हो। अगर हम डिफरेंस की बात करें अब, तो सीरम कंटेनिंग में क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास जो डिफाइंड मीडिया जो होता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, 5 to 20% सीरम की, मतलब कि कोई भी जो मीडिया हम कल्चर मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम क्या इंक्लूड करवा देते हैं, 5 to 20% सीरम। वही अगर बात करें सीरम फ्री मीडिया में, हम सिर्फ इस एज सच जो सीरम जो है एडिशन नहीं करवाते। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, जो हमारे पास प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स या लिपिड्स वगैरह जो होते हैं ना, सीरम जो ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है और ये प्रोवाइड कर देता है उसको, हमारे मीडिया को।
पर अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने सीरम ही जब ऐड नहीं किया है तो इसकी वजह से हमें जो हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, मिनरल हो गया, हमें इनको ऐड करना पड़ता है मैनुअली जब भी इनकी जरूरत होगी। उसके बाद थर्ड है कि सीरम जो है वो बफर की तरह भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो खुद मेंटेन कर लेगा टेम्परेचर को और pH को भी। पर अगर हम बात करें सीरम फ्री मीडिया में, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीरम है नहीं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है pH भी और टेम्परेचर भी। इसके बाद एक पॉइंट है कि आज सीरम के अंदर जो है साइटोटॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो मुश्किल होती है। और यही एक रीजन है, डिसएडवांटेज है सीरम कंटेनिंग मीडिया का, जिसकी वजह से हमें जो सीरम फ्री मीडिया डेवलप करने पड़े। वही अगर बात करें अब सीरम तो नहीं है ना, तो इसकी वजह से इसके जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगी। अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो सीरम कंटेनिंग का एग्जांपल है ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडिया, जिसके अंदर हम क्या डाल देंगे 15 to 20% सीरम, और उसके साथ ही क्या है मैकोकेस मीडिया विद सीरम। अगर हम बात करें सीरम फ्री मीडिया की, तो इसके अंदर क्या है 1:1 मिक्सचर किसका, डेल्बैकोस का, एनरिच मॉडिफिकेशन का, और जो है हिम्स F12 का। ये थे दो टाइप्स। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है केमिकली डिफाइंड मीडिया। इसके अंदर इसकी जो है एक डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्या है, कंटेमिनेशन फ्री, अल्ट्रा प्योर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड प्योर प्रोटीन एडिटिव्स लाइक इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स जो प्रोवाइड एंड प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया या यीस्ट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या है, इसके अंदर हम इसको ना जो कंटेमिनेशन फ्री हो और प्योर हो एकदम से, साथ में इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो, साथ में इसके अंदर प्रोटीन एडिटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, और किसके थ्रू, किस में प्रोड्यूस करते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किस में कर सकते हैं, बैक्टीरिया या यीस्ट में भी कर सकते हैं। और इसका क्या एग्जाम्पल है, डेल्बैकोस एनरिच्ड मॉडिफिकेशन फ्रॉम ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडिया से। उसके बाद लास्ट में इज द प्रोटीन फ्री मीडिया। इसके अंदर जो है नॉन प्रोटीनिश पार्ट जो है वो नहीं होंगे, इसके अंदर जो है प्रोटीनिश पार्ट नहीं होंगे, सिर्फ जो है नॉन प्रोटीनिश पार्ट होंगे। इसके एग्जांपल है GME एंड MG। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। हमने देख लिया कि नेचुरल मीडिया क्या है और आर्टिफिशियल मीडिया क्या है। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।